के देता था तो कर्ता बन के याद होता था उसको। अभी बोलेगा चोरी हो गई, वो कर्ता तो नहीं बना कम से कम सेठ। तो ब्रह्म ज्ञानी चोरी करके भी तुमको ये माल टोल खिलाता है, तुम भी चोरी करके माल टोल खा के पीछे आगे ज्ञान सुनो इधर, नहीं तो मगज में नहीं बैठेगा वृक्ष क्या, पीपल क्या, मूल क्या, ब्रह्मा क्या, तुम्हारा तो मगज ही उल्टा हो जाएगा। तो जिसने संसार को और परमात्मा को तत्व सहित जाना, उसने समझो वेद को जाना, चारी वेद को जाना। भाई संसार मिथ्या है और परमात्मा सत्य है, तो संसार से वैराग लेके और परमात्मा में पूरी पूरी वृत्ति लगाना, पूरी पूरी स्थिति रखना भगवान में 24 घंटा, ये वेदों का सार। अभी समझ में आया या फिर बोले खिला और पीछे सारा बेचारी को पाओ। ऐसी तरह से पहले उर्दू मूल माना, पहले पहले जो है मस्तक में है तुम्हारा मूल, तुम्हारा ज्ञान भी मस्तक में। देखो जब तुम ऊर्ध्व हो जाता है तो अधः शाखा का जो भी विकार है वो तुमको नहीं सताएगा। जब तुम विचार करता है सत्य क्या है असत्य क्या है, तो जब ये सत्य में टिकेगा, आत्मा में टिकेगा, विचार आत्मा का करेगा, तो जगत तुम्हारे अंदर आएगा ही नहीं। जगत खलास हो गया। विचार काल में जगत दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जगत की नहीं आद है, नहीं अंत है, नहीं स्थिति है। अच्छी तरह से क्षण क्षण में बदली होने वाला, सेकंड सेकंड में बदली होने वाला ये जगत है। तुम कैसे बोलता है कि सत्य है? उसकी आद भी नहीं है, अंत भी नहीं है। तीनों कालों में जगत मिथ्या, तीनों कालों में जगत है ही नहीं। हे राम जी, जगत बने ही नहीं। तो जिसको तुम जगत कह के बैठा था, इतना बड़ा भाई, इतना बड़ा माया है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी ये है, माया बड़ी दुस्तर है, बहुत मुश्किल है, बहुत ऐसा है। बोलता है वैराग की तलवार लियो और नीचे से दरखत काट दियो। उसका संसार रूपी जो पेड़ है वो वैराग की तलवार से तुम काट दियो। वैराग माने जगत मिथ्या। वैराग एक ही अक्षर में है, वैराग जगत मिथ्या। जगत जब भी मिथ्या है तो तुमको इच्छा होगी, जगत के सुख की इच्छा होगी, जगत में कोई चीज की इच्छा होगी। जब भी जगत है मृग तृष्णा का जल। वैराग का मतलब ही ये है कि जगत है ही नहीं, खाली देखने में आता है। जैसे मृग की तृष्णा का जल होता है ना, मृग जाता है ना जल के पीछे, पीछे जल उधर से मिलेगा, है वाड़ी लेकिन देखने में जल आता है। तो ऐसी तरह से तुमको भी जब भगवान दिखाएगा भाई ये जगत देखने में आता है, लेकिन उसका कुछ भी जो है स्थिति नहीं है, पूरी तरह से है भी नहीं। अभी है अभी नहीं है। अभी सेकंड में तुम्हारा कोई बेटा खड़ा है सामने, सेकंड के बाद नहीं है। तुम कैसे बोलता है ये मेरा बेटा है? सेकंड के बाद मर्द नहीं है, सेकंड के बाद कोई चीज नहीं है। अभी चीज लाओ, अभी टूट गई चेंज हो गई। तो चेंजेबल जगत जो है, जब भी तुम विचार करेगा तो जगत क्या है, जगत कैसे सत्य है? जगत तो सत्य ही नहीं, ये तो सपना हो गया। थोड़ी थोड़ी बात में तुम देखेंगे ये तो सपना हो गया, कल की बात भी सपना हो गई, अभी जो एक क्षण पहले था वो भी सपना हो गया, फिर वापस नहीं आएगा। तो नहीं आद है, नहीं अंत है और नहीं स्थिति है। जगत तीनों कालों में है ही नहीं, खाली देखने मात्र है, भ्रम मात्र है। भ्रम में तुम देखता है कि जगत है, चमकता हुआ जगत है, बहुत अच्छा जगत है, देखने में आता है, लेकिन है कुछ नहीं, उसकी हस्ती कुछ नहीं है, एग्जिस्टेंस पावर कुछ नहीं है। जगत को एग्जिस्टेंस नहीं है, हस्ती नहीं है, अभी है अभी नहीं है। ऐसा विचार करने से तुम्हारा जगत सारा ही अंदर से खलास हो जाए। कभी शुरू हुआ, कभी इसकी एंड होएगी और कभी स्थिति है। तीन ही कालों में जगत नहीं है। किसने देखा कि जगत कब हुआ? किसने देखा कि जगत कब नहीं होगा? और कौन बोलता है कि जगत है अभी? अभी भी नहीं है। तुम बोलेगा भाई हम इतने जने बैठे हैं, ये सब सारा देखने में आता है, तो रात को सपना भी देखने में आता था। सपने में हम सब ऐसे बैठे थे, जब जागेगा तो एक ही तुम अकेला रह जाएगा, मैं ही तो हूँ, जगत है ही नहीं। जागने के बाद बोलेगा ये सब मैं ही तो हूँ, बाकी जगत नहीं है। मैं माना आत्मा। जब आत्मा देखेगा तो जगत नहीं देखेगा। जब जगत दिखाई देता था तो परमात्मा दिखाई नहीं देता था। तो है ही भगवान एक से अनेक होके आया है। एक ही परमात्मा ने निराकार से साकार रूप धारण किया है, लेकिन है भगवान, तुम नहीं है। तुम हम ये वो सब बीच में लटक पड़े है, ये भ्रम मात्र है, बाकी है सच तो भगवान ही है। जब एक ही भगवान निराकार से साकार होके ये कपड़ा गहना पहन के आया है तो भगवान ना। तो जब भगवान देखेगा तो जगत नहीं देखेगा, और जब जगत दिखाई देता था तो भगवान नहीं था।
या तुम रहेगा या जगत रहेगा या भगवान रहेगा, एक बात होगी, या भगवान होएगा या जगत होएगा। सच क्या है? भगवान है या जगत है? सत्य क्या है? असल क्या है? मूल क्या है? आधार कौन सा है? पहला आधार कौन है जिसके ऊपर ये जगत का नाम रूप खड़ा है? ये नाम रूप सब जो है वो परछाई है, छाया है। भाई सचमुच तो भगवान ही है, सत्य जो है परमात्मा। जब तुम उसको ही देखेगा जहां तक कि सब मैं ही तो हूँ, एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है, पीछे जगत का तुम्हारे को दुख सुख इच्छा वासना सब चली जाएगी। क्योंकि जगत मिथ्या है तो जगत की इच्छा कौन करेगा? जगत मिथ्या है तो जगत का सुख और दुख भी मिथ्या है, कूड़ है। तुम जब बोलता है मैं दुखी हूँ, हम बोल रहे हैं झूठा है तुम। कौन सा दुख है तुम्हारे को? जगत ही मिथ्या, तो जगत से दुख वाली कौन सा सत्य लगेगा? मिथ्या जगत में दुख भी मिथ्या, सुख भी मिथ्या। तुम जब बोलता है मैं भाई बड़ा इतना दुख लेके आई हूँ तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास भाई इतना बड़ा दुख लेके आई हूँ, मेरा मर्द ऐसा गया, मेरा बेटा गया, मेरे को बीमारी है, मेरा धन गया, मेरे को ये दुख, मेरे को ये दुख, सब झूठी झूठ। तुम आया अकेला, क्या लेके आया था अपने साथ जो तुम्हारा चला गया? ये तो तुम्हारे को भ्रम है कि मेरा बेटा गया, मेरा फलाना गया। तुम्हारा फलाना आया था क्या? तुम्हारे साथ आया था? तुम्हारे साथ अभी भी तुम्हारे साथ कोई है? तो बोले मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, वो कमाता है, मैं खाती हूँ। अभी भी वो नहीं रहता है तुम्हारे साथ, वो अलग है, तुम अलग है, हर एक अलग है, हर एक भगवान अकेला है। तुम भी ऐसा समझो मैं एक अकेला आया हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। जब तुम बोलता है मेरे साथ फलाना है, टीरा है, तो तुम बेवकूफ है जो अपने साथ किसको देखता है। भाई फलाना मेरे साथ है, अभी है अभी नहीं है। सेकंड में तार आएगी, चिट्ठी आएगी तुम्हारे पास, मट्टी का एक पूरी लेके आएगा, ये तेरा बेटा था, ये तेरा फलाना था। तो ऐसी तरह से जो तुम देखता है जगत है, जगत तीनों कालों में ही नहीं है। जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। तो बता जो असल कट जाई ना, तो पक्की वासना भी पक्की हो गई है। कितना भी तुम ज्ञान सुनता है फिर इच्छा करता है कि नहीं, फिर मोह करता है कि नहीं, वो पक्का संस्कार हो गया। बिल्कुल तुम अपने कुर्सी से उतरते ही नहीं है। भाई मैं तो जीव हूँ, मेरे को तो जरूर इच्छा होगी, मेरे को तो ये चाहिए, ये जगत तो है, ये जगत तो सत्य है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये आज मर गया, ये आज ऐसा हो गया। तुमको ऐसा देखने में आता है जैसे सच है, पर सच कुछ नहीं है। नहीं शादी, नहीं गमी, नहीं दुख, नहीं सुख, कुछ भी सत्य नहीं है। सब मिथ्या, सब भ्रम। तुम्हारा ही भ्रम है। मेरे को दर्द है, मेरे को सर में दर्द है, मेरे को पेट में दर्द है। तुम नहीं सर है नहीं पेट है, दर्द भी किसको है? जब तुम परमात्मा में वृत्ति लगाओ देखो दर्द है। कई लोग के पास हम जाते थे अस्पताल में, दादाजी जब ज्ञान सुनाते थे उनको, तो उनका दर्द बर्द उतर जाता था। वो 1 घंटा 2 घंटा जितना टाइम ज्ञान सुनता था वो पेशेंट, उसका दर्द ही उतर जाता था। जब दादा बैठ जाता था तो फिर आके दर्द होता था। भाई फिर क्यों हुआ? क्योंकि फिर तुम देह में चला गया। जब तुम्हारी वृत्ति आत्मा में है तो तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे से भूल जाता है, जगत भी भूल जाता है। जब तुम जीव भाव में है तो दुख, दर्द, इच्छा, वासना, ये वो सब मोह ममता सब आके तुमको घेरती है। जैसे स्वान पूछ, कुत्ते का पूछ जैसा है ना, थोड़ा टाइम सीधा होता है, उसको नड़े में डाल दियो, थोड़ा टाइम सीधा होता है, फिर उस सिर निकालो फिर टेढ़ा। ऐसे है तुम्हारा मन, स्वान पूछ। तो देखने में आता है, मजा तो आता है। तो किरण बंगड़ो नाशवान, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े मिनटों के लिए, चंद सेकंड के लिए मजा है, वो भी भ्रम मात्र। अविवेकी पुरुष को थोड़े टाइम के लिए दुनिया से मजा आता है, क्योंकि विवेक खुला नहीं है, अविवेक है। तभी बोलता है क्यों, थोड़े टाइम के लिए भी मजा तो है ना। तो किन मिनटन का तरसाड़ी उम्र तो पाण खुशी सा खाड़ी उम्र। किन मिनटन के लिए, किस चंद मिनटों के लिए तुमने जो है वो दुनिया में जाके बर्बादी किया अपनी। थोड़े टाइम के लिए मजा लेके इंद्रियों को बाहर से मजा चखाया, इंद्रियां बाहर मुक हो गई। ऐसी तो जबरदस्त हो गई, अभी तुमको ही ऐसा घसीट के लेके जाती है जबरदस्ती भी। न चाहते हुए भी तुम पाप कर्म करता है, न चाहते हुए भी तुम राम कर्म करके बैठता है। चाहता भी नहीं है कि मैं पराई स्त्री को कभी देखूं, तो भी आंख चली जाती है, फिर मन में वासना उत्पन्न होती है, फिर पाप कर्म करके बैठता है, कोई अंदर कोई बाहर। ये है तुम्हारा संसार, क्योंकि अविवेक है, विचार नहीं है, सच्चा विचार नहीं है।
जब गुरु हमारा मिलता है हमको, तभी वो पहले पहले बोलता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। सत्य वस्तु को जानो, जानने योग्य केवल परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। बाकी जगत को क्या जानता है? जगत को ऐसा ही जानो कि ये मिथ्या है, भ्रम स्वरूप भ्रम में आता है। जब भी तुमको भ्रम आ जाता है तभी बोलता है जगत है। बाजीगर की बाजी, बाजीगर की बाजी, बाजी ऐसी दिखाता है जो तुमको सच लगता है। थोड़े टाइम के बाद देखेगा तो बाजीगर तो अकेला बैठा है, बाजी का सामान ऐसा करके जेब में डाल के वो अकेला ही अकेला चला जाता है। कितनी बाजी दिखाया तुमको, लड़कियां दिखाई, लड़का दिखाया, ऐसा कोई गिरा, कोई मरा, कोई जमा, किसको काटा, किसको फिर ऐसा जुदा किया, फिर इकट्ठा किया, ऐसी ऐसी बाजी दिखाया जैसे तुमको सच्ची लगी। फिर देखा बाजीगर तो अकेला ही है, कुछ था ही नहीं, हाथों की सफाई थी। ऐसी तरह से ये संकल्प मात्र जगत है, तुम्हारे संकल्प में ही जगत है। जैसे वादा होता है ना, बढ़ाई, वो लकड़ा देखता है, खाली लकड़ा देखता है, तो उसी में से अनेक पलंग कबट सब जो है वो बना के छोड़ता है अंदर ही अंदर। इस लकड़े से इतनी पुतली बनेगी, इतना स्टैचू बनेगा, इतना पलंग बनेगा, इतना कबाट बनेगा, है तो खाली लकड़ा। लेकिन बड़ाई के नजर में सारा ही उधर संसार आ गया उसमें, एक लकड़े में। ऐसी तरह से तुम भी देखता है तो अंदर ही संकल्प से ही तुम पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। ये जो दिल्ली वाली कार कौन है, छोटेपन में हमने पढ़ा था भाई, एक कूली था, उसको ऊपर उसने बोला था भाई ये घी का मटका लेके चलो घर में। तो कूली ने बात सोचा भाई ये जो चारा न मिलेगा, अभी चारा ने से मैं क्या करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर आटा न होगा, फिर रुपया होगा, फिर 2 को 4 को 8 पे, पीछे मैं साहूकार बनूंगा, पीछे शादी करूंगा, पीछे बच्चा भी होएगा, पीछे ऐसा बंगला भी होएगा, मोटर भी होएगी, पीछे मोटर का दरवाजा ऐसा सोफे ड्राइवर आके खोलेगा, पीछे मैं बैठूंगा, पीछे मैं सेट हो जाऊंगा। अचानक ख्याल करते करते मटका ही टूट गया, बेचारे को चारा नहीं मिला, वो तो राजा बन गया था अंदर में संकल्प। ऐसा है तुम्हारा संसार, संकल्प में सृष्टि। तुमने ही सृष्टि बनाई, फिर तुम ही लय कर सकते हो उसमें, तुम ही समर्थ है लय करने के लिए भी, क्योंकि तुमने ही तो बनाई। अभी विचार करो सत्य और असत का। विचार काल में जगत बिल्कुल है ही नहीं, तीनों कालों में नहीं है। तुम ही बताओ भला जगत कैसे सत्य है? तुम्हारा मर्द सत्य है, बेटा सत्य है, धन सत्य है, कोई चीज सत्य है? हम हमारे पास लेके आओ कोई सत्य चीज हो, हमको आज प्रेजेंट दियो, तुम दक्षिणा दियो, ऐसी दक्षिणा दियो जो चीज सत्य होवे वो लेके आना। जो भी सत्य होवे दुनिया में, हमको क्या दे सकता है बताओ? है कोई चीज तुम्हारे पास? कुछ तो होगा। जगत इतना बड़ा पड़ा है, 3 लोक बड़ा पड़ा है, एक ही चीज लेके आओ जो हमेशा के लिए चले और सत्य होवे, वो मेरे को प्रेजेंट चाहिए तुम्हारे से। लेके आओ कोई चीज, पीछे बोलना जगत सत्य है, देखने में आता है। एक ही चीज खाली लेके आओ ना जो सत्य होवे, जो सेकंड के बाद होवे, तुमको पक्का होवे भाई 1 सेकंड के बाद ये चीज होएगी तो लेके आना। दादा ने पूछा है कुमारी भाई तुमको 10 लाख रुपया मिलेगा आज, तो घर जाके ऐसे लिख के आना, तो 10 लाख कैसे करेगा, कैसे खर्चेगा? तो एक आदमी उठा, बोला अच्छा दादा मैं घर जाता हूँ, ऐसे लिख के आता हूँ। बोला पहले इधर बैठो भाई साहब इधर बैठो। 10 लाख दूसरे सेकंड में चला जा सकता है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? चोर तुम्हारा चोरी करके जाएगा, बैर जेब काट के जाएगा कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? माया मेरे राम की क्षण आवे क्षण जावे, एक क्षण में आती है, एक क्षण में जाती है। बेटा अभी पैदा हुआ, सेकंड के बाद तार आई भाई चला गया। अभी शादी हुई, सेकंड के बाद वो मर्द मर सकता है कि नहीं? क्या तुम्हारे साथ चलेगा वो बताओ? कैसे तुम जगत को सत्य मानता है? कैसे तुम बोलता है जगत में बड़ा मजा है? जो मजा देखता है वो सजा भी देखता है, क्योंकि उसके वियोग की, उसके बिछोड़े की चिंता हमेशा रहेगी। बेटे पैदा होने से खुशी इतनी नहीं होगी, जब जाएगा तभी दुख जास्ती होगा। तो बेवकूफ मूर्ख मनुष्य है जो मिथ्या जगत से प्रीत रख के बैठता है, मिथ्या जगत में, माया में, मर्द में, बेटे में, धन में प्रीत रख के बैठता है। भाई हाँ ये तो यूजफुल तो है ना, मनी इज यूजफुल। हम बोल रहे यूजफुल करके दिखाओ। मनी इज यूजलेस। यूजलेस चीज से तुम क्या कर सकेगा? जैसे कोई शांति नहीं है, जैसे मनी आएगी भाई भाई में झगड़ा होगा, बेटे बेटी में झगड़ा होगा। मनी आएगी और झगड़ा शुरू होएगा, मनी आएगी लक्षण तुम्हारा जाएगा। तुम्हारे बेटे के हाथ में जब मनी आएगी, बस वो एकदम अंदर में शैतान भी आ जाएगा। लक्ष्मी आई लक्षण व्या,
तुम्हारा सब लक्षण चला जाएगा और एकदम उसमें इच्छाएं वासना उत्पन्न हो जाएगी। अभी मन नहीं आई है तो मैं कैसा बंगला बनाऊं, कैसे मैं जुदा होके रहूं, कैसे मैं मोटर लूंगा, कैसे मैं बाप से ये जुदा हो जाऊं, कैसे मैं भाई से जुदा हो जाऊं, जल्दी मेरे को पैसा मिले, मेरे को पैसा मिले। मनी आएगी, लोभ लालच ये सब लेके आएगी अपने साथ और प्रेम चला जाएगा तुम्हारा। इसके लिए वहां गरीबी, वहां गरीबी, गरीबी में तुम रहेगा फिर भी प्रेम रहेगा, शाहूकारी में प्रेम ही नहीं रहेगा। जो भी माया की चीज तुम्हारे पास